आज हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले हैं जो संविधान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। उसका आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 100 तक देख लिए थे। आज हम लोग 101 से लेकर 151 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं और कल इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन बैंक में संविधान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा है कल हम पूरी तरह 230 में 230 इसको ख़त्म कर देंगे करवा के। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, जिसमें देखिए पहला कह रहा है 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो संविधान में 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। 103 नंबर प्रश्न कर रहा है 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था। 44वां संविधान 1978 में पारित हुआ था। और 104 नंबर प्रश्न भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय? तो भारत के संविधान में कुल 25 अध्याय हैं। 105 नंबर प्रश्न में कह रहा है अनुच्छेद 18 संबंधित है। अनुच्छेद 18 समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से। और 106 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें भारत के राष्ट्रीय पार्टी घोषणा करता है। तो भारत के राष्ट्रीय पार्टी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। 107 नंबर प्रश्न संविधान के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, मतलब संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। 108 नंबर प्रश्न कर रहा है राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। 109 नंबर प्रश्न करा निम्न से कौन सी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। निम्न से कौन सी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्ति नहीं करेंगे। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। 110 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है। तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और 111 नंबर प्रश्न करा निम्न में से कौन सा मानवाधिकार का एक प्रकार है। तो निम्न से कौन? इनमें देखो मानवाधिकार तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी मानवाधिकार है। समाज मतलब समाज में सभी को एक समान देखना। और आर्थिक अधिकार मतलब सभी के आर्थिक को एक समान करना। इनमें से सभी हो गया। कह रहा है कि 112 नंबर प्रश्न संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया। तो संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार 1978 में बनाया गया। 113 नंबर प्रश्न है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन है। तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। 114 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक। अगर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय रहता तो सर्वोच्च न्यायालय भी होता, लेकिन प्रधानमंत्री सब मौलिक अधिकारों का संरक्षक नहीं होते हैं। 115 नंबर प्रश्न कर रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। तो समाज क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना। 116 नंबर प्रश्न कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो कहाँ से कहाँ था? अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया, अनुच्छेद 36 से 51। 117 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद कौन है? 75। 118 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 119 नंबर प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। तो केंद्र सरकार का, मतलब पूछेगा अगर वास्तविक प्रधान पूछ दे, अगर वास्तविक पूछ दे प्रधान तो हो जाएंगे कौन? प्रधानमंत्री। और अगर वहीं पर काल्पनिक पूछ दे, काल्पनिक अगर पूछ देता है तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, काल्पनिक राष्ट्रपति। और उसके बाद अगर राज्य में पूछ दे कि राज्य में वास्तविक कौन होता है, तो राज्य में वास्तविक मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य में वास्तविक मुख्यमंत्री होते हैं। और काल्पनिक होते हैं
राज्यपाल। राज्यपाल क्या होते हैं? काल्पनिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। अब अगला प्रश्न कर रहा है 120 नंबर प्रश्न कर रहा है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 121 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से किस में विधान परिषद है? तो कहाँ विधान परिषद? तो देखो, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश, यानी इनमें से सभी में क्या है? विधान परिषद है। सभी विधान परिषद है। 122 नंबर प्रश्न कर रहा है आगे। 122 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 बिहार विधानसभा में। 123 नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। 124 नंबर प्रश्न है, किस केंद्र राज्य संबंध में अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची। 125 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना था? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 126 नंबर प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। 127 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? 1950 में उच्च न्यायालय की स्थापना 1900। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा था? विधान परिषद। और निम्न सदन पूछेगा तो विधान सभा होगा। निम्न सदन कौन होगा? तो विधान सभा और उच्च सदन। और उसी प्रकार केंद्र में अगर पूछ दे तो उच्च सदन क्या होगा? तो उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा। और 129 नंबर प्रश्न कर रहा है, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 130 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1975 में किया गया था। 130वां नंबर प्रश्न कर रहा कि भारत संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय। अभी बताएं कि निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और अगर यहीं पर उच्च सदन पूछ दे तो उस सदन किसे कहेंगे? राज्यसभा को कहते हैं। और 32 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 10। और अगर अस्थायी पूछ दे तो 5। 133वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था? अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 134 नंबर का रहा, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा करती है। 135 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो नगर निकायों को 74वां और पंचायती को 73वां दिया गया। 136 नंबर प्रश्न करा इसमें कि भारत की विदेश नीति को मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 51 में किया गया है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 138 नंबर प्रश्न करा इसमें, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 139 नंबर, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची 1986 में है। आगे कर रहा है 140वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा का विषय क्या है? समवर्ती सूची में शामिल है। कह रहा आगे 141 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया था? अनुच्छेद 312 के तहत। 142वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रधानमंत्री काल सबसे छोटा रहा है? तो चौधरी चरण सिंह का इस कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो 143 नंबर प्रश्न कर रहा, मौलिक अधिकार है तो वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। 144 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैली सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। 145 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम।
और 46वां नंबर प्रश्न का रहा है 146 नंबर कि हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए भाग में किया गया है तो प्रस्तावना में किया गया। हम भारत के लोग प्रस्तावना में ही शुरू होता है। 147 नंबर प्रश्न करा है संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और 148 नंबर प्रश्न का रहा है कि संविधान के पवित्र दस्तावेज किसे कहा गया है? संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। 149 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवाद। कौन जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया। संपूर्ण संपन्न बंधुता लोकतंत्र समाजवाद कह रहा है। 150 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 151 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। आज हम लोग यहाँ पर 51 तक ही रहने देते, उसके बाद कल के वीडियो में पूरी तरह जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सबको हम क्या करेंगे इसमें ख़त्म कर देंगे। और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मैं एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसको बना के लाना है कि लोकतंत्र अथी बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसको आंसर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।